तो भाई आपको पता पड़ गया होगा कि आपकी एएलपी 2026 का एग्जाम स्टेटस आउट हो चुका है। ठीक है ब्रदर? मैं आपसे 2 से 3 मिनट लूँगा, उसमें ही बता दूँगा आपको किस प्रकार प्रिपरेशन करनी है, किस तरह आपको आगे बढ़ना है। अब वो भाई अनुमान ही होगा कि भाई आरआरबी जो 2 से 1 डेढ़ से 2 महीने लेती है एग्जाम स्टेटस आउट होने के बाद, बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने। डेढ़ महीना मिनिमम मानो, डेढ़ महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। देखो तुम एनटीपीसी देख लो, एक जहाँ पर वैकेंसी लिख रही थी 3100 फॉर्म भरे जा रहे हैं भाई, 42 लाख 43 लाख 42 लाख, उसमें कंपटीशन देखो पर सीट का। और तुम इसमें कंपटीशन देखो भाई पर सीट का। हालांकि अगर तो आप टोटली कंपटीशन देखना चाहते हो तो मैं 100 सीट का कंपटीशन बैठेगा, समथिंग 90-100 का, उससे ज़्यादा नहीं बैठेगा। लेकिन आपको पहला स्टेट है मतलब पहला कदम आपका कि फर्स्ट लेवल पे एग्जाम पार करना, सीबीटी 1 पार करना। तो उसमें आपको मात्र 7 से 8 परफेक्ट कंपटीशन है देखने को मिलता है भाई। तो कर लोगे भाई, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, बहुत चांस है, बहुत बढ़िया चांस है भाई आपका एएलपी 2026 का। इस बार हो सकता है ये लास्ट वैकेंसी भी हो, उसके बाद कोई वैकेंसी भी नहीं आए। क्योंकि आप मंत्री जी का बयान ही सुन लीजिए, उन्होंने 3 साल के लिए बोला था कि 3 साल की हमारी जो तैयारी है बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल फिक्स है 3 साल की। उन्होंने आगे की मतलब बोला था कि पर आएगी, लेकिन बोला तो भाई आरपीएफ के लिए भी था, वो नहीं आई 2 साल। 3 साल के लिए तो इनकी वैकेंसी बोल रखी थी, आगे की पता नहीं भाई आए नहीं आए। तो बहुत ही बढ़िया आपका चांस है भाई। और प्रिपरेशन की बात की जाए तो भाई आपके लिए मात्र 1.5 महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब 1.5 महीने में आप कुछ नया सीखोगे भाई तो जाहिर सी बात है भाई, आपकी मेहनत ही बेकार जाएगी। आप कुछ मत करो, टेक्स्ट बुक का पास लो, या फिर जो भी ए टू जेड आपका जहाँ भी प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है वो प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, जितना 1.5 महीने में तुम लगा सकते हो, जितना लगा सकते हो, मैथ का, साइंस का, जीके का, जो भी लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर उठाओ भाई, प्रीवियस ईयर उठाओ, पर डे उसका टेस्ट दो, उसमें देखो कि आपकी कौन से चैप्टर में बी के आपका कौन सा चैप्टर वीक चल रहा है, उसकी 2-2.5 घंटे की मैराथन लो, फिर प्रीवियस ईयर दो, उसे सॉल्व करके फिर दूसरे दिन प्रीवियस ईयर दो। भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि आप 2 प्रीवियस ईयर 2 दिन में, नया टेस्ट बिल्कुल मत दो, प्रीवियस ईयर ही दो सिर्फ 2025 का, जो भी आपको एग्जाम कंडक्ट कराया गया है 2025-24 का। जितने ज़्यादा दे सकते हो भाई उतने ज़्यादा दे दो। और मानो तो आप सीबीटी 1 इसका एनटीपीसी सीबीटी 1 का भी देख लेना उठाकर, इसको भी दे देना, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन भाई आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, अगर आपको सफलता ही छूनी है इस बार, अगर आपको एएलपी में अपना नंबर डालना ही है तो नया मत छोड़ो भाई, प्रीवियस ईयर लगाओ, सिर्फ करंट पढ़ते रहो, नहीं आपकी, और प्रीवियस ईयर लगाते रहो और भाई क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, धन्यवाद।